भूमिगत खनन क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी EPPS-UM 2025 का आयोजन 20 और 21 जून को पार्कलैंड रिजॉर्ट धनबाद में किया जा रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन खनन अनुसंधान, परामर्श एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्था PMRC प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यशाला भूमिगत खनन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे उन्नत यंत्रीकरण, स्वचालन, खदान वायु जीवन, सुरक्षा प्रबंधन, जोखिम शमन, पर्यावरणीय सततता और वास्तविक समय अनुश्रवण आदि पर केंद्रित रहेगी। कार्यशाला का उद्देश्य खनन क्षेत्र के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रमुखों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और तकनीकी विदों को एक मंच पर लाकर विचारों और नवाचारों का आदान प्रदान करना है। कार्यशाला में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आमंत्रित विशेषज्ञ 18 शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिनमें भूमिगत खनन की आधुनिक चुनौतियों और समाधानों पर गहन अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही तकनीकी स्तरों पर प्रतिष्ठित वक्ता अपनी व्यवहारिक अनुभव, अनुसंधान निष्कर्ष और नीतिगत सुझाव साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें खनन उपकरण, सुरक्षा सामग्री, सॉफ्टवेयर समाधान और नवीनतम स्वचालन तकनीकी को प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रदर्शनी तकनीकी जानकारियां, नेटवर्किंग और व्यावसायिक सहयोग के लिए एक प्रभावशाली मंच बनेगी। कार्यशाला में 21 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे, जिनमें प्रमुख खनन कंपनियां, उपकरण निर्माता, अनुसंधान संस्था और विनियामक एजेंसियां शामिल हैं। इस व्यापक सहभागिता में खनन क्षेत्र में समग्र समाधान तलाशने की दिशा में ठोस पहल होगी। धनबाद, जो स्वयं एक प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र है, इस आयोजन का उपयुक्त स्थल है। PMRC प्राइवेट लिमिटेड इस आयोजन के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता और खनन क्षेत्र में सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दे रही है। EPPS-UM 2025 खनन पेशेवरों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए न केवल नवीनतम तकनीकों को जानने बल्कि सहयोग और नवाचार के संभावनाओं को तलाशने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह कार्यशाला खनन क्षेत्र में दक्षता, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। हम लोग एक 2 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप करने जा रहे हैं। वो वर्कशॉप का मेन सब्जेक्ट हुआ एनहांसिंग प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी इन माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग। और इसमें हम लोग टोटल वर्कशॉप में हम लोग सिर्फ इनवाइटेड 18 पेपर रखे हैं और इंटरनेशनली भी कुछ पार्टिसिपेंट्स जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो लोग ऑस्ट्रेलिया से और USA से भी हैं। और इस वर्कशॉप में हम लोग हर सब्जेक्ट का ऊपर जो मेजर सब्जेक्ट होता है अंडरग्राउंड माइनिंग का, जैसे रॉक मैकेनिक्स हुआ, माइन ओपनिंग हुआ, उसके बाद फिर वेंटिलेशन हुआ, गैसेस हुआ, हर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सेमिनार में थोड़ा सा डिस्कशन और तो कंसंट्रेटेड प्रेजेंटेशन बाय ए फ्यू दी थॉट लीडर्स वही होगा इसमें। और सब लोग खाली बोलने का मौका 10-5 मिनट का उसे नहीं है, उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। और डिस्कशन भी हर सेशन का बाद हम लोग का ये डिस्कशन। डेट, वेन्यू, टाइम क्या डेट है 20 और 21 जून, और वेन्यू है पानाचे हॉल और पार्कलैंड रिसोर्ट, और यहीं पे हम लोग करेंगे। ये 20 और 21 टाइमिंग 9 से हम लोग। और फर्स्ट डे इट विल कंटिन्यू, फर्स्ट डे ये कंटिन्यू करेगा अराउंड 7:30 और सेकेंड डे ये कंटिन्यू करेगा अराउंड 5:30। इस वर्कशॉप से धनबाद को क्या फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, धनबाद का क्या है कि जैसे पूछेंगे, धनबाद का पास कोयला है, और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या होगा धनबाद के लिए, धनबाद को एक नॉलेज सेंटर बनाना है। जैसे आप सोचेंगे कि जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे सोचा गया था कि धनबाद को एक नॉलेज सेंटर माइनिंग और पेट्रोलियम का बनाया जाए, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जैसे उस टाइम में थे केशव देव KD मालवीय साहब ने, तो वो बोले कि पेट्रोलियम जो यहाँ पे आया है, वो बोले कि एक पेट्रोलियम का नॉलेज सेंटर चाहिए,
तो इसलिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी खोला गया धनबाद में। और माइनिंग तो मैंने 1926 से खोला गया, उसका डिमांड भी इंडियन नेशनल लॉ कांग्रेस किया था। कोई भी शहर को बढ़ाना है आगे, वो पैसा से नहीं बढ़ता है, और कोई भी कंट्री भी पैसा से खाली आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि पैसा को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए नॉलेज चाहिए। आप कोई कंट्री को सपोज एक वार होता है, आप वो कंट्री का क्या है कि बहुत आप उनका रिसोर्सेस लॉस कर दीजिए, तब भी कंट्री फ्यूचर में आगे बढ़ जाएगा। लाइक जापान, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का क्या क्षति किया गया, लेकिन जापान फिर आगे बढ़ गया से भी वो कंट्री वो एरिया को छोड़ के भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। वो एरिया का जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत हो सकता है कि वो बॉर्डर को वो अपने भी फिर बाद में एक्सपांड कर लेगा। लेकिन अच्छा, कोई कंट्री को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका नॉलेज बेस को खत्म कर दीजिए। तो नॉलेज बेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए कंट्री को आगे बढ़ाना है, धनबाद को आगे बढ़ाना है। जैसे IIT धनबाद में आया, तो अभी एक एजुकेशन मैप में आपका आ गया है, CSR लेबोरेटरी है, DGMS है। सिमिलरली नॉलेज बेस यहाँ का बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। मेनली प्रमुख है हम लोग का जैसे पब्लिक सेक्टर में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, WCL, ACCL, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, और पब्लिक सेक्टर में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और इस टाइप का है। और प्राइवेट सेक्टर में टाटा स्टील है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड है, और भी बहुत सारे कंपनीज है, TMC मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड है, वोल्टास है, इस टाइप का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। और मेरा नाम है DC पानीग्राही, और मैं अभी इस कंपनी का मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, और कंपनी को मैं स्टार्ट किया था, अभी कंपनी आगे बढ़ रही है। और मेरा साथ में बिगिनिंग से ही डॉक्टर सिन्हा साहब, डॉक्टर सिंह, ये लोग सब एसोसिएटेड है, और हम लोग जो भी होता है डिस्कशन करके उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे आगे बढ़ाना है, उसको सोच के फिर कोशिश करते हैं आगे बढ़ाना।